हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को इस वीडियो में जानकारी प्राप्त होगी 2023 में आप सभी 28 अक्टूबर को जो पूर्णिमा हो रही है, जिसे शरद पूर्णिमा के रूप में जाना जा रहा है और विशेष पूर्णिमा इसे कहा जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा, महापूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। परंतु इस वर्ष 2023 में 28 अक्टूबर जिस दिन व्रत किया जा रहा है, उस दिन ग्रहण भी लगने जा रहा है। आप सभी के मुझे प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि हम सभी जो चंद्रमा और माता लक्ष्मी के निवृत्त इस दिन शुद्ध सात्विक गौ माता के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, वह कैसे रखनी है, क्या पूजा का विधान है, हम व्रत कैसे करें, चंद्र ग्रहण के सूतक काल का समय क्या रहेगा, कैसे अपने व्रत का पारण करें, इस विधि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्रामाणिक रूप से प्राप्त होगी। आप सभी जानते होंगे ग्रहण जो है अशुभ समय के रूप में देखा जाता है और पूर्णिमा का व्रत प्रत्येक महिला पुरुष करता है अपने चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत करने, धन संपदा पुत्र पौत्र की प्राप्ति में और साथ ही जीवन में सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी, श्री सत्यनारायण भगवान जो कि श्री हरि विष्णु के स्वरूप हैं, उनका पूजन अर्चन करने के लिए यह व्रत सर्वोत्तम व्रत के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी 28 अक्टूबर के दिन ही व्रत करें, क्योंकि इसी दिन हमें संपूर्ण रूप से पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। चंद्रोदय का भी इसी दिन संयोग हो रहा है, तो इसी दिन जो है आप सभी पूर्णिमा का व्रत करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है। 28 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 4:17 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन जो अक्टूबर रहेगा, अर्थात उसी दिन रात को 1:53 के आसपास 28 तारीख को ही समाप्त हो जा रही है। और पूर्णिमा तिथि और चंद्रोदय का समय एक ही दिन प्राप्त हो रहा है। जो पूर्णिमा तिथि करने के नियम होते हैं उस अनुसार 28 अक्टूबर को ही पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, परंतु इस वर्ष इस पर सूतक अर्थात चंद्र ग्रहण का साया हो रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक भारत पर भी पूर्ण रूप से लागू होगा, तो इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आप सभी को पूर्णिमा का व्रत तो 28 अक्टूबर को ही करना है और 28 अक्टूबर की रात को ही भारत में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इसमें सूतक भी मान्य है, भगवान जी की पूजा नहीं की जाएगी। उससे पहले आप सभी यह जान लीजिए कितने बजे से कितने बजे तक भारत में चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण रात्रि को 1:05 से मध्य रात्रि में ही, उसी रात्रि में 2:24 के आसपास जो है 1-1.5 घंटे के भीतर यह चंद्र ग्रहण होगा। ऐसी स्थिति में व्रत तो आप करेंगे, परंतु पूजा आप सभी जो है यह भी जरूर से जान लीजिए 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण रात्रि में है, 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो सूतक काल में कोई भी पूजा आराधना नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में सूतक काल जो है 28 अक्टूबर को 4:05 से ही शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले पहले आप सभी को जो पूर्णिमा की व्रत की कथा, हवन या पूजन इत्यादि विधान, व्रत की कथा नियमित रूप से जो आप विधान करते हैं श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के पूजन का और खीर इत्यादि बनाने का कार्य, वह आप सभी कर लीजिएगा, ठीक है। भोग इत्यादि लगा दीजिएगा और सूतक शुरू होने से पहले पहले घर की सभी चीज़ों में कुशा या जो है आप सभी तुलसी पत्र डालकर रख दीजिए, ताकि कोई भी चीज़ अशुद्ध ना हो। संभव हो तो भोजन इत्यादि कर लीजिएगा। इस समय जो है सूतक काल के बाद भगवान जी को स्पर्श नहीं करना है, भोजन इत्यादि नहीं करना है। अब आप सभी के प्रश्न यह मन में आ रहे होंगे कि व्रत का पारण कब करें। तो व्रत का पारण आप सभी दूसरे दिन करेंगे, जब आप रात्रि को यह सूतक समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद प्रातःकाल उठेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे। तत्पश्चात घर की सफाई इत्यादि से निवृत्त होने के बाद भगवान जी की भी जो है आप साफ सफाई करेंगे, उनका अभिषेक इत्यादि करेंगे। घर की शुद्धता के साथ ही आप सभी जो है संपूर्ण कार्य विधान करने के बाद सुबह अपने व्रत का पारण करेंगे। आप चंद्र देवता को अर्घ नहीं दें, इस बात का ध्यान रखें। सूतक है, चंद्र देवता के दर्शन नहीं करें, उनका पूजन विधान नहीं होगा, तो सूर्य देवता को ही आप सभी अर्घ दे सकते हैं। तो यही विधान है, इस पर से इसी तरह के सहयोग हो रहे हैं और यही सर्वमान्य विदित है, सत्य है, इसी तरह से पूजा की जाएगी। साथ ही यह भी जरूर से जान लीजिए कि 2023 में जो खीर रखी जाती है, कहा जाता है इस दिन चंद्रमा जो है चंद्रमा की रोशनी से अमृत वर्षा होती है। यह अमृत तुल्य खीर माँ लक्ष्मी को समर्पित की जाती है, श्री हरि विष्णु के निवृत्त रखी जाती है और साथ ही चंद्र देवता को चंद्रमा की रोशनी में ढक कर रखी जाती है किसी कपड़े से या छलनी इत्यादि की मदद से। कहा जाता है इस रात्रि में जो चंद्रमा की रोशनी है वह पड़ती है तो यह खीर अमृत की बूंद की तरह हो जाती है। परंतु इस बार यह कार्य नहीं किया जाएगा,
पूर्णिमा व्रत के दिन अर्थात 28 अक्टूबर की रात्रि में जो है पूर्ण रूप से सूतक होगा, चंद्र ग्रहण होगा। तो इस दिन यह कार्य नहीं होगा। इन चीज़ों को नोट डाउन आप सभी करते हुए चलिएगा। अब ऐसी स्थिति में कब हम रखें, तो चंद्रमा की रोशनी जो है आप सभी एक दिन पहले 27 अक्टूबर को चंद्रमा की रोशनी में खीर रख दीजिएगा। चाहे तो 29 अक्टूबर को भी चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं, परंतु 28 अक्टूबर को इस वर्ष 2023 में नहीं रखी जाएगी खीर। इन चीज़ों को आप सभी नोट कर लीजिए। 27 अक्टूबर को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूर्णिमा के कुछ अंश जो है यह मान लीजिए कि चंद्र देवता हैं, अपना अमृत तुल्य जो है आज ही बरसा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, यही विधि का विधान है। सब दिन होत न एक समाना शास्त्रों में कहा गया है। इस वर्ष ऐसे ही संयोग बन रहे, तो इस तरह से आप सभी को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखनी है और इस तरह से इस वर्ष पूर्णिमा का, सबसे बड़ी पूर्णिमा का व्रत करना है। मेष राशि के जातक विशेष रूप से सावधान रहे। अनुराधा नक्षत्र और मेष राशि में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इन राशि के जातकों को विशेष रूप से चंद्रमा से संबंधित सफ़ेद रंग के कपड़ा, सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु, नमक, चीनी, चावल का दान करना चाहिए। दूध का दान करें। महादेव के शिवलिंग पर 4 बजे से पहले आप सभी चीज़ें समर्पित करें। दूध, चावल इत्यादि शुभ माना जाता है। और साथ ही अन्य राशि के जातक भी, ग्रहों की दशा सुदृढ़ विपरीत होती है। आप सभी जानते होंगे ग्रह चाल परिवर्तित करते हैं तो जीवन में प्रभाव होता है। सभी राशि के जातक जब ग्रहण समाप्त हो जाए सफ़ेद रंग की वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और महादेव को समर्पित करें। इससे जो ग्रहों की दशा अनुकूल विपरीत हुई है, कहीं ना कहीं जो है ग्रहों की दशा में परिवर्तन हुआ है, वह सुदृढ़ होगा और जीवन में आने वाली विपदा दूर होगी। मेष राशि के जातक दुर्घटना और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से ग्रसित हो सकते हैं। जितना संभव हो महादेव की आराधना करें, क्योंकि महादेव चंद्रमा को मस्तक पर धारण करते हैं और उनकी कृपा से सब रोग दोष कष्ट कट जाएंगे। कार्य सरल हैं, छोटे छोटे से हैं, लाभ मिलेंगे। कम से कम कुछ भी नहीं कर सके तो एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के घर पर जरूर से भिजवा दीजिएगा। इस तरह से यह जानकारी है। मुझे आशा है, उम्मीद है आप सभी के लिए वीडियो उपयोगी रहा हो। फिर भी कोई चीज़ रह जाए, आपको समझनी जाननी हो तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। गर्भवती महिलाएं, मैं बताना भूल रही हूँ, यह भारत के साथ साथ अमेरिका, अटलांटिका, अन्य देशों में आप गूगल की मदद से यह चीज़ें सर्च कर लीजिएगा कहाँ कहाँ लगेगा। मैं यह बताने के लिए जो है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। गर्भवती महिलाएं, मैं भारत की ही बात करती हूँ। गर्भवती महिलाएं खासतौर पर अपना ध्यान रखें। शाम को सूतक काल से ही चंद्रमा की रोशनी, शाम को जल्दी उदित हो जाएंगे चंद्र देवता, क्योंकि चंद्र जो है इस दिन पूर्णिमा है। भले ही ग्रहण हो रहा है, फिर भी जो है आप सभी बाहर ना निकले किसी भी अवस्था में। चंद्र देवता के दर्शन ना करें, चंद्रमा की रोशनी शरीर पर पड़ने ना पाए, इस बात का ध्यान रखें। गर्भवती महिला भारत के साथ साथ जहाँ जहाँ चंद्र ग्रहण लग रहा है, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि इस वर्ष 2023 में आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितना संभव हो प्रभु चिंतन में अपना समय व्यतीत करें, भगवान की भक्ति में अपना मन लगाएं। महादेव से संबंधित या श्रीहरि विष्णु से संबंधित कोई सरल सा मंत्र जाप करें, लाभ होगा। किसी भी जो है सुंदर किताब को, जो ग्रंथ शास्त्रों में कहे गए हैं, सरल से कोई से भी जो पाठ आप कर सकते हैं, सरल सा कोई भी मंत्र के साथ साथ कोई भी ज्ञानवर्धक पुस्तक इत्यादि का आप सभी पाठ करें, लाभ माना जाएगा। इस समय जो है मंत्र जाप, प्रभु आराधना ज़्यादा सफल और जीवन को सुदृढ़ बनाने वाली होती है। तो सरल से कार्य हैं, लाभ अनगिनत है। मैंने प्रयत्न किया आप सभी को संपूर्ण विधान से बता सकूं। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।